Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। सो एज आई प्रॉमिस टू यू ऑल कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हम जरूर कराएंगे, आपको लाइव कराएंगे। सो वो प्रॉमिस मैंने आज पूरा किया है और मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूं लाइव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो हम आज तक आर्टिकल पढ़ते चले आए हैं कि हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। कि मैम आर्टिकल तो पढ़ ले रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कि उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे करें। सो ये मुश्किल आप लोगों की आज आसान हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ और भी सेशंस हैं जिसको हम डेली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट कहीं भी अब आपके लिए एक सवाल ना बन के रह जाए, आप लोगों के लिए वो टफ ना रह जाए और आप जैसे ही देखें उसको इजीली सॉल्व कर ले। इससे पहले के भी सेशंस में हमने टोन ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज और इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चंस पे वर्क किया था। आज हम पूरे क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज जो पैसेज लेकर के आए हैं वो एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम आपका होने वाला है 12 नवंबर को। सो उसको ध्यान में रखते हुए आपका पैसेज के आज क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे। और there is a surprise for you inside it, that is close test भी हम डिस्कस करेंगे। yes, close test भी हम आज डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। so सेशन के एंड तक बने रहना है एंड मार्क योर डिजिटल अटेंडेंस ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। एंड जितने भी स्टूडेंट्स बाकी रह गए हैं जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सो द हिंदू एडिटोरियल से ही रिलेटेड होंगे, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो हिंदू एडिटोरियल से ही रिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने हिंदू एडिटोरियल का ही हेडिंग डाला हुआ है। ठीक है, कि हिंदू एडिटोरियल के ही आपके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आर्टिकल। मतलब जो द हिंदू एडिटोरियल जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही आर्टिकल होगा एंड क्वेश्चंस भी उसी पे बेस्ड होंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस और नो? रेडी है? चलिए स्टार्ट करते हैं विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड हियर इज द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए। सो देयर इज अ पैसेज, सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। सो चलिए पहले यू जस्ट स्किम द पैसेज देन आई विल लेट यू नो ऑल। आप लोग पहले ट्राई करिए इस क्वेश्चन इस पैसेज को स्किम करने का। स्किम करने का मतलब मैंने बताया है इन शॉर्ट्स, अगर आप लोगों ने देखा हो तो स्किमिंग का मतलब क्या होता है कि एक समराइज वे में किसी चीज को करना, जो बहुत ही अनथिंकिंगली यू कैन से एंथुसियास्टिक, राइट। ओके, एक बार मैं पढ़ देती हूं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कमिटमेंट में से भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कमिटमेंट थी ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार की, इज टू इंश्योर पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। इफ यू ऑल रिमेंबर इन द लास्ट मंथ इससे रिलेटेड आर्टिकल आपके हिंदू एडिटोरियल में जब क्लास ली थी तो इससे रिलेटेड जो जल जीवन वाला था वो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर। सो उसी आर्टिकल्स पे रिलेटेड आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सो अंडर द जल जीवन मिशन लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जल जीवन मिशन है ना, किसके अंदर? दैट इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। 10.2 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है दैट इज 53%, नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस। अब उनके पास कैसा एक्सेस है? टैप वाटर। कितनों के पास? 53% के पास। सो दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स, ये गवर्नमेंट क्लेम करती है, इज अ 37 परसेंटेज पॉइंट राइज। मतलब कितना परसेंट राइज हुआ है? 37% पॉइंट राइज फ्रॉम 2019 व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, जब स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था। वेयर इट्स स्टेटेड एम, जहां पे स्टेटेड एम था, इज टू इंश्योर एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑफ पोटेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, हर एक हाउस होल्ड को कम से कम 55 लीटर पानी मिलेगा पर पर्सन पर डे। बट ऐसा कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी नहीं हो पाई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पोर्टेबल एज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में ये पोर्टेबल वाटर मेंशन है,
तो पोर्टेबल मतलब होता है विच इज ड्रिंकेबल, मतलब जिस पानी को आप पी सकते हैं, है ना, ड्रिंकेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर को बोलते हैं जो ड्रिंकेबल हो, जिसको आप पी सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू टेल, लेकिन वो तो सिनोनिम हो गया ड्रिंकेबल, आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। प्योर मीन्स क्या होता है? फ्रेश वाटर, अच्छा पानी। फ्रेश यहां पे लिखा ही है, तो ये तो कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम आ गए, तो ये तो पहले ही फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन आता है फाउल। फाउल के बारे में कुछ कह सकते हैं कि हो सकता है पोर्टेबल का क्या हो एंटोनिम। अभी हमें मीनिंग नहीं पता, यहां पे अभी हम आगे नहीं जा रहे। वेस्कुलर अभी नहीं समझ में आया, इसको भी हटा देते हैं। एडिक्वेट क्या होता है? व्हाट इज एडिक्वेट वाटर? तो एडिक्वेट मतलब एडिक्वेट सर्विसेज जैसे नहीं होते कि कुछ सफिशिएंट जैसे हम बोल दें, तो वो हो गया, ये तो इससे एकदम अलग हो गया। देन हमारा आता है फाउल और वस्कुलर। ठीक है, फाउल और वस्कुलर की अगर बात करें तो फाउल किस लिए यूज होता है? जैसे अगर आप कैरम खेल रहे हैं तो कैरम के लिए अगर हम बोले तो वहां पे क्या यूज हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? फाउल यूज होता है। किसी ने कैरम खेला है यहाँ पे? ऑब्वियसली सबने बचपन में खेला होगा, सबने बचपन में खेला होगा कि नहीं खेला होगा? बिल्कुल खेला होगा। सो बेसिकली यू कैन से कि फाउल कहीं भी हो सकता है कि जिसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते, जो इम्प्योर हो। फाउल जो है जो क्या हो? इम्प्योर हो, है ना। और वेस्कुलर का मतलब होता है जो वेसल्स से मेड होता है, जो हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, है ना, वेस्कुलर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, वो से रिलेटेड। तो यानी ये तो एकदम अलग हो गया। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फाउल। एंड पोर्टेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है। फाउल मीन्स समथिंग वेरी बैड और अनप्लीजेंट, मतलब जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो? बुरी हो, अनप्लीजेंट हो, वो इसका क्या हो जाएगा? मैंने कहा ना इम्प्योर हो जो, है ना। सो पोर्टेबल का जो एंटोनिम है वो क्या मिला? इम्प्योर। तो यानी इस पैराग्राफ से हमें ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। सो द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वे, जो गवर्नमेंट कमीशन के जो एनुअल सर्वे होते हैं, टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ दिस स्कीम, मतलब जो स्कीम है उसको इवेल्युएट करने के लिए। और रीसेंट ऑडिट, और एक रीसेंट ऑडिट किया गया बाय अ प्राइवेट एजेंसी। ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, हमें ज्यादा इसको समझाने की आई थिंक नीड नहीं है। प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो एक रीसेंट ऑडिट किया गया, they found that around 62% of rural households in India had fully functional tap, मतलब जो 62% जो रूरल हाउसहोल्ड एरियाज हैं भारत में, उनमें पानी की पूरी अच्छे से व्यवस्था है। दे आर फंक्शनिंग बेटर, मतलब वो अच्छे से काम कर रहे हैं। टैप वाटर कनेक्शन है विद इन देयर प्रीमाइसेस। रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमिटी की ऑन वाटर रिसोर्सेज इन मार्च, बेस्ड ऑन नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द नॉडल जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई, वो क्या बताती है कि 46% हाउसहोल्ड्स हैड सच फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर, मतलब 62 में से कितने ऑपरेटेबल हैं? 46%। It is important to note that for the purposes of the survey, only 3% of rural households were surveyed by the agency. मतलब एजेंसी ने कितने जगह पे सर्वे किया? सिर्फ 3% रूरल एरियाज पे। And the updated numbers and so the margin of error may be substantial and subject to the way of the survey was designed. मतलब ये सर्वे जो हुआ, जो एक्चुअल रिपोर्ट दी गई और एक्चुअल जितना सर्वे किया गया उसके बारे में है। सो बेसिकली यहाँ पे वर्ड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड लाइज एज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे तो लाइज नहीं है, लाइज हो सकता है आगे पैराग्राफ में हो। फिलहाल लाइजनिंग आपने सुना होगा, दिस वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है। लाइजनिंग मतलब क्या होता है? कोऑपरेट, कॉर्पोरेट, कंटेम्पलेट, कॉगलेट या डिटैच, क्या होगा? यस, लाइजनिंग का। ओके, व्हाट कैन बी द आंसर? लाइज का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएं। मैं साइड हो जाती हूं, इसको बताएं जल्दी से मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइज? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कोऑपरेट करना, हाँ कह सकते हैं। कॉर्पोरेट तो बिजनेस को बोलते हैं। देखो कोऑपरेट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, कॉर्पोरेट क्या होता है? बिजनेस करना। कंटेम्पलेट क्या होता है?
कोऑगुलेट क्या होता है या डिटैच क्या होता है, ये सारे मीनिंग आंसर करने हैं आप लोगों को। पहले हमें एलिमिनेट करना है इसे। सो बेसिकली अगर हमें पहले ही मीनिंग मिल गया कि लाइज का मतलब क्या होता है, तो आपने जो ऑप्शन आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1, सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर किया है दैट इज करेक्ट। लाइज मीन्स होता है टू वर्क क्लोजली विद अ पर्सन और ग्रुप, मतलब किसी के साथ मिल करके काम करना, यानी कि कोऑपरेट करना। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो आप लोगों को समझ में आया कि कोऑपरेट करना क्या होता है। और मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि तो बाकी का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंटेम्पलेट को और कोऑगुलेट को, कंटेम्पलेट और कोऑगुलेट। यस, वेरी गुड। ओके, यस अचिम सुरभि, सॉरी, हाँ, ओके। सो बेसिकली कंटेम्पलेट, जब कोई चीज आप बहुत चीजों को ध्यान से सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में यू थिंक केयरफुली, सो उसे बोलते हैं कंटेम्पलेट। कोऑगुलेट क्या होता है, जो बहुत ही वीक होते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑगुलेट, राइट। सो बेसिकली आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे पैसेज बोला गया कि इफ द नंबर्स आर एक्यूरेट, अगर नंबर्स एक्यूरेट हैं, सो हाउएवर दिस रिप्रेजेंट्स एन इंप्रेसिव राइज इन पोर्टेबल टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी एंड सजेस्ट दैट द मिशन इज वेल ऑन इट्स वे, मतलब ये सजेस्ट करता है कि मिशन जो है वो एकदम सही तरीके से जा रहा है टू मीट इट्स टारगेट। 2024 का जो एक टारगेट है कि हर घर जल हो, है ना, उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। द सर्वे, हालांकि अगर सर्वे की बात करें, revealed wide disparities, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंसेस दिखाई दे इन अचीवमेंट, दैट इज तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी दैट रिपोर्टेड मोर देन 80% ऑफ हाउसहोल्ड विद फुल्ली फंक्शनल कनेक्शंस while less than half the households in राजस्थान, मतलब 80% जो हिमाचल प्रदेश के घर हैं, तमिलनाडु, गोवा, पुडुचेरी, उसमें सब में फंक्शनल टैप है, बट हाफ से भी ज्यादा राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम कनेक्शंस है ही नहीं, उससे भी कम है। अबाउट 75% ऑफ हाउसहोल्ड रिसीव्ड वाटर ऑल डेज ऑफ द वीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यही से मिलाते चलिए। तो 75% ऑफ द हाउसहोल्ड रिसीव्ड वाटर जस्ट वंस अ वीक यहाँ पे लिखा है, और यहाँ लिखा है ऑल डेज। चलो एक तो ये ट्रू नहीं है। देन 8% ऑफ हाउसहोल्ड रिसीव्ड ऑल डेज ऑफ द वीक, यहाँ लिखा है 8% जस्ट वंस अ वीक, जस्ट अपोजिट, तो ये भी रॉन्ग है। देन हाउसहोल्ड्स गॉट वाटर फॉर 3 आवर्स एवरी डे, क्या 3 आवर्स कहीं आगे पैसेज में लिखा है? हम आगे पैसेज में जाएंगे, देखते हैं 3 आवर्स के बारे में यहां कुछ लिखा है। थ्री आवर्स के बारे में यहां पैसेज में कुछ भी मेंशन फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। सो अगर हम देखें तो ए और बी तो कैंसिल्ड है। सो हमारा यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा यहां पे आंसर क्या होगा बताइए? ओनली ए एंड बी तो कैंसिल हो गया, ए भी नहीं होगा, ठीक है, बी एंड सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, बचता है हमारा सी। यानी 3 घंटे सिर्फ पानी मिलेगा। ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑन एवरेज लिखा हुआ है, ऑन एवरेज के आगे की शायद एक लाइन मिसिंग है ना, ऑन एवरेज की आगे की एक लाइन मिसिंग है, तो यहाँ पे ऑन एवरेज कितना मिलेगा? गॉट वाटर फॉर 3 आवर्स एवरी डे, यानी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एवरीबॉडी? चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। लिखा है इफ द सर्वेज डेटा आर करेक्ट, अगर सर्वे का जो डेटा है वो करेक्ट है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब देखो कंक्लूजन की बारी आ गई कि डेटा बताया गया और अगर ये डेटा करेक्ट है तो आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से करेक्ट है। राइज इन पोर्टेबल वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में एक बढ़ोतरी हुई। इंक्रीजिंग टैप वाटर एसेसिबिलिटी, जो टैप वाटर मिलना है उसकी एसेसिबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। या मिशन इज प्रोग्रेसिंग स्मूथली, जो मिशन है वो स्मूथली अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। या सिर्फ 1 और 2 या ऑल 1 2 3, ये अब आपको बताना है। बताएं। नाउ दिस यू ऑल हैव टू डिसाइड कि इसमें क्या कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द सर्वे। क्योंकि सर्वे जो हुआ, अगर देखा जाए जो सर्वे हुआ अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे सर्वे जो है वो कहीं ना कहीं जो डेटा दिया गया और सर्वे खाली 3% लोगों का हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें यहाँ पे हो सकती हैं।
अच्छा, ऑप्शन नंबर 2, 3 या 1, 2, 3? ओके, सो बेसिकली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ये सभी है। ये जो जल जीवन शक्ति स्टार्ट किया गया, इसमें कहीं ना कहीं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिलने लगा, इंक्रीज हुआ टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी, और मिशन भी कहीं ना कहीं स्मूथली प्रोग्रेस कर रहा है, सो दैट इट कैन मीट द 2024 टारगेट जो किया गया है कि 2024 तक हर घर जल, ये स्कीम आगे तक बढ़ जाएगी और ये अच्छे से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज इंफॉर्मेशन? पैसेज इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें पढ़ना होगा ये, ठीक है, कि मोर ओवर द रिपोर्ट मेंशंस अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटेमिनेशन, मतलब आगे जोड़ते हुए कहा गया कि रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि क्लोरीन कंटेमिनेशन, मतलब क्लोरीन कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब कहीं ना कहीं इम्प्योर वाटर आ रहा है, कुछ मिलावट है पानी में। Though 93% of the water samples were reportedly free of bacteriological contamination, मतलब कुछ 93% वाटर के सैंपल्स लिए गए जिनको बताया गया वो फ्री ऑफ इस कंटेमिनेशन से, मिले हुए पानी से नहीं है, मतलब उसमें कोई भी गंदगी नहीं है। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, मतलब जो बहुत ही आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं एंड स्कूल से, दे हैड हायर देन द परमिसिबल रेंज ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, मतलब उसमें जितनी क्लोरीन होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पाई जा रही है। द कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, कहीं ना कहीं कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसने इस स्कीम पे रोक लगा रखी, भाई उसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो पाया, है ना। बट विद इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें ना, क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, अब कहीं ना कहीं जो प्री पैंडेमिक से जहां से काम छूटा था वहीं से फिर से स्टार्ट हो रहा है। इट इज लाइकली दैट द चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटीरियल हैव सॉफ्टेंड समवॉट टू एड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। द सेंटर शुड लाइज बेटर विद स्टेट्स that are falling behind in targets and ensure that the infrastructure created as part of the scheme, है ना, स्कीम के अकॉर्डिंग वो सारे काम हो जाएंगे। ये इज नहीं है यहाँ पे गलती कवर। सो व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेजेस इंफॉर्मेशन? देखो बहुत ही इजी पैसेज भी था, आर्टिकल से ही देखो बेस्ड है ना, और हम इजिली कर ले रहे हैं। सो रेयरली डज द गवर्नमेंट ऑर्डर ईयरली सर्विस, क्या गवर्नमेंट रेयरली ही ऑर्डर एक ईयरली सर्वे करने को देती है? नो प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटेमिनेशन वॉज रिपोर्टेड, भाई ये तो एकदम साफ साफ लिखा है, तो ये तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं? द कोविड-19 एपिडेमिक एडेड दी स्कीम्स एडवांसमेंट, क्या कोविड-19 एपिडेमिक जो हुआ उसने क्या हेल्प करी स्कीम के एडवांसमेंट में? बिल्कुल नहीं, उसने तो प्रोग्रेस स्लो कर दी थी। The nodal ministry for the implementation of the scheme is the जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो किसके लिए थी? जल शक्ति मिनिस्ट्री के लिए थी, या नन ऑफ द अबव? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन बचा है और फिफ्थ या तो फिर एनओटी बचा है। नाउ यू ऑल हैव टू डिसाइड, दो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट करके बता दिए हैं, यू हैव टू डिसाइड दैट ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द कंक्लूजन, और नन ऑफ दीज 4। Yes, you all are right. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही सारी चीजें हो रही थी जल जीवन स्कीम, राइट। सो वेरी वेल डन चैंपियंस, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया। इसी तरीके से और भी पैसेजेस लेकर के आएंगे जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। दिस सीम्स सम टाइम्स, यू नो, रीडिंग कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोरिंग भी लगता है, लेकिन हमें सीखना भी है, तो अगर सीखना है तो यू हैव टू बी देयर। सो ऐसे ही सेशन और चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओगे तो जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। नाउ there is a question in front of you all, is in the following questions a sentence is given with 5 words mark, 5 words जो हैं वो मार्क करके दिए हुए हैं आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, these words may or may not be placed in their places, अपनी प्लेस में हो भी सकते हैं और नहीं भी, you have to rearrangement, इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। इफ नो चेंजेस रिक्वायर्ड, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 5 मार्क कर देना है। जल्दी से इसको रीअरेंज करिए, यू ऑल हैव 1 मिनट ओनली, जल्दी से इसको रीअरेंज करिए। अ सीमिंगली वंडर इज दैट द ग्रेटर फ्रेजाइल टफेस्ट इज वन ऑफ द किंगडम बीस्ट इन द एनिमल हमिंग बर्ड। फास्ट, यू ऑल हैव टू अरेंज दिस। गुड।
पहली बात तो सीमिंगली वंडर क्या होता है इसको जानिए आप। सीमिंगली मतलब क्या होता है? सीमिंगली सीम करना, कोई चीज समझना कि इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है, लाइकवाइज, राइट। ग्रेटर मतलब जो बड़ा, टफेस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, किंगडम मतलब राज्य, हमिंग बर्ड आप सभी जानते हैं। सो नाउ अ वंडर इज दैट, एक बहुत बड़ा, एक ये भ्रम जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो बहुत बड़ा भ्रम टफेस्ट तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर भ्रम बोल सकते हैं, यानी इसकी जगह यहां क्या आएगा? बी। अ ग्रेटर वंडर इज दैट द, भ्रम क्या है? सीमिंगली फ्रेजाइल, क्या यहां पे आ जाएगा? बिल्कुल, यहां पे आपका आ जाएगा सीमिंगली, कैसा प्रतीत होता है? फ्रेजाइल, ठीक है, सीमिंगली फ्रेजाइल। उसके बाद टफेस्ट इज द वन ऑफ द किंगडम, बल्कि सीमिंगली फ्रेजाइल हमिंग बर्ड इज वन, कौन है? हमिंग बर्ड, यानी ये यहां आ जाएगा। हमिंग बर्ड इज द वन ऑफ द टफेस्ट बीस्ट, कौन सी बीस्ट है? बहुत ही टफेस्ट बीस्ट है, तो टफेस्ट कहां पे दिया हुआ है? सी पे, और यहां पे हमारा आ जाएगा सी, ठीक है। बीस्ट इन द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में है, किंगडम हमारा कौन सा नंबर है? डी, तो यहां पे हमारा आ जाएगा डी, यानी अरेंज हो गया। अ ग्रेटर वंडर इज दैट द seemingly fragile hummingbird is one of the toughest beast in the animal kingdom. Clear? इस तरीके से इसको मीनिंग मिला करके अरेंज करते हैं, एंड द रीअरेंजमेंट बिकम्स BAECD। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया सबको? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये आपका सेशन है क्लोज टेस्ट का। चलिए जल्दी से इसको पढ़िए और ट्राई टू सॉल्व दिस, देन हम आगे बढ़ेंगे। आपको ब्लैंक ए और बी को खाली आंसर करना है, जल्दी से इसको पढ़िए। यू ऑल हैव ओनली 1 मिनट, मैं साइड हो जाती हूं। इसको आप लोग पढ़िए और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ट्राई बाय योरसेल्फ, अपने आप से ट्राई करो, देखो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। ओके, रेड इट कर लिया? अच्छा आंसर भी देने लगे क्या? वेरी गुड अटेम्प्ट। सो क्लोज टेस्ट को करने का सबसे बेटर तरीका, 1 टाइम में एकदम रीड कर डालो, ब्लैंक्स को छोड़ दो। कैसे रीड करना है देखो। India's economic growth has slowed for 5 that follow one after another quarters beginning from late 2015-16 onwards. It could be a serious blow for a government that had promised to turn around the economy through capable of making choices quickly and surely governance. India's GDP growth has gone down from a high of 9.2% in the third quarter of the year 2016 to 5.7% in the current fourth quarter of 2017. The economic growth rate is probably the slowest in the last many years. However, the Indian economy, as per global standard, is not in the slowdown or a massive contraction stage. So basically, this article or this passage is totally based on GDP. है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो जीडीपी पे बेस्ड है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हैज स्लोड फॉर डिस्टिंक्ट, रेस्पेक्टिव, डेस्परेट या कॉन्जिक्यूटिव। बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा? सो स्लो होती चली जा रही है लिटरली, पहले 4 क्वार्टर, फिर 5 क्वार्टर, 15-16 में कम हो 9.2%, है ना। यहां पे कुछ और परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब वो कमी हो रही है या बढ़ रही है? कॉन्सिक्यूटिवली क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्यूटिवली, है ना। क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्यूटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर द ब्लैंक ए। देन आगे हमने पढ़ा प्रॉमिस टू टर्न अराउंड द इकोनॉमी थ्रू व्हाट, दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस क्विकली एंड श्योरली, जो बहुत श्योरली चीजों को क्या कर सके? चॉइसेस कर सके। चॉइसेस बात आई जब डिसिसिव चीजें होंगी, डिसीजन अच्छा होगा, तब तो हो सकता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? डिसिसिव।
क्या बोलेंगे इसको, डिसिसिव, है ना। सो डिसिसिव governance. India's GDP growth has gone down from a high of 9.2% in the third quarter. और ये C आपका है होमवर्क, इसको आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में आंसर करना है कि थर्ड ब्लैंक में क्या होगा. आई हैव नॉट गिवन एनी ऑफ द ऑप्शन, सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. द थर्ड ब्लैंक आपको फिल करना है कि इसमें क्या आएगा. तो डोंट फॉरगेट, इसको कमेंट करना आप ना भूलें. और इसी तरीके के सेशंस के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ डेली सुबह 7:30 बजे. नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे ऑनवर्ड्स I'll be taking each and every passage, whether it will be a reading comprehension or it can be a closed test. So don't forget to join me at 7:30 AM डेली. तो डेली आप लोगों को 7:30 बजे जुड़ना है मेरे साथ, जिसमें आप लोगों के साथ आर्टिकल एनालिसिस, वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे, इमेज बेस्ड वोकैब पढ़ेंगे और न्यू वर्ड्स भी हो सकते हैं. तो तैयार रहिएगा जुड़ने के लिए मेरे साथ, राइट. एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन. टिल देन थैंक यू और मिलते हैं मंडे को 7:30 बजे. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an